ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे सामने पल्सर जा रही है। टाइम तो ऐसा था कि मैंने 200, सामने वाली एवेंजर है तो आंख बंद करके, अब ज़्यादा ब्रेक मार दोगे ना तो पीछे का टायर स्किड हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी अलग लग रहा है वापस बैक टू डेली मोटो व्लॉगिंग। सो आज से होपफुली स्टार्ट करते हैं मोटो व्लॉगिंग डेली का, और जितने भी पेंडिंग वीडियोस हैं उसके बारे में बात करते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। अगर आपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा होगा, कल वॉश किया, कल गाड़ी का टैंक फुल किया। कल मन था मोटो व्लॉग करने का, बट गोप्रो ने कांड कर दिया था, ऑन नहीं हो रहा था, बट समहाउ इट्स वर्किंग नाउ। सो गाइस, लेट्स गो। तो जो हमारा पहला वीडियो था लॉन्ग टूरिंग का, उस पर क्या ही गजब का रिस्पांस दिया आप लोगों ने यार। ये देखो बार, फ्यूल बार जो फुल होता है ना, अलग ही फील होती है। तो क्या ही गजब का रिस्पांस दिया गया था आप लोगों ने मुझे, इतने कमेंट्स और इतने सारे सजेशंस। काफ़ी अच्छा लगा सुन के मुझे, आप लोगों ने जब मुझे ये बताया कि कैमरा एंगल थोड़ा इम्प्रूव्ड होना चाहिए। ओ भाई साहब। एंड देन शर्ट पहन के मैं क्यों गया, एंड द थर्ड वन इसकी मोबाइल होल्डर क्यों नहीं लगाया। तो आप लोगों के जो कंसर्न्स थे मुझे सुन के ही अच्छा लगा कि आपने इस बारे में सोचा। सो दैट ओनली मीन्स अ लॉट टू मी। सो फॉर नाउ गेट करते हैं बंद और निकलते। कुछ रह तो नहीं गया ना? ऑलराइट गाइस, तो जहाँ तक बात आती है कि कैमरा एंगल इम्प्रूव कर दिया है मैंने, बट स्टिल बता देना मुझे कि सही है कि नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि मैं शर्ट पहन के क्यों गया। मैं जब कॉलेज में था, पंजाब में था, लाइक पठानकोट साइड, मतलब नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ पे हमारे जो कपड़े होते हैं ना, मेनली वुलन के होते थे, मेनली फॉर विंटर्स एंड ऑल। तो शर्ट मेरी जो थी वुलन की थी, उसको अगर मैं नॉर्मल भी, अगर मैं बिना किसी इनर के सिर्फ एक शर्ट पहनूंगा ना दिन के टाइम में, मुझे गर्मी लगेगी, पसीने आएंगे। ओके, वो रूपा वाला हिसाब नहीं है, दिन में भी दे गर्मी का एहसास, वो नहीं, बट उससे भी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, राइट। और उसके अंदर मैंने 2 लेयरिंग और पहनी थी। तो इन शॉर्ट मुझे ना अपर एरिया में कोई भी इशू नहीं था। जो मेरी लोअर बॉडी था, जहाँ मैंने जीन्स पहनी थी, वहाँ मेरे को ठंड लग रही थी, ज़्यादा ठंड लग रही थी। और बताओ, अब जीन्स के ऊपर क्या ही पहन सकते हैं, राइट। राइडिंग गियर ही हो सकता है, या फिर कुछ और थर्मल्स हो सकते हैं अंदर से। तो इन शॉर्ट शर्ट पे मेरे 3 लेयर्स थे, तो मैं कंफर्टेबल था। तब तक वार्म अप कर देते हैं यार, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, टैंक मस्त लग रहा है यार, गजब। कि मैं वैसा इंसान हूँ जो कंफर्टनेस में बिलीव करता है। अगर मेरे को, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के 4 साल प्लस 2 साल मैंने ना पजामे में मतलब बिताई है, ट्रैक सूट। मैं जीन्स वीन्स का इतना शौकीन नहीं था, कपड़ों का इतना शौकीन नहीं था। सिंपल लाइक वर्कआउट क्लोथ्स जो हम जिम में पहनते हैं, क्योंकि उसमें मुझे कंफर्ट फील होता है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो कंफर्ट में बिलीव करता है। तो अगर कंफर्ट है तो मैं वो पहनूंगा। अब मैंने जीन्स की जैकेट, लेदर की जैकेट और ये सब डाल दिया है, और मैं गाड़ी चलाते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा। सो गाइज, दैट्स द होल पॉइंट कि मेरा ये था कि मैं 12 घंटे 14 घंटे ट्रैवल करूँगा, तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कंफर्टनेस पे। और वो शर्ट मेरी फेवरेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, स्पेशली सर्दियों में। और उसके अंदर मैंने थर्मल पहना था, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मेन जो प्रॉब्लम था, सच बताऊं तो वो विंड ब्लास्ट का था, जो इसमें वाइज़र नहीं था। तो एज सच गाइस, वो दिखने में लगेगा कि शर्ट पहनी है ठंड लगेगी, बट वैसा कुछ सीन नहीं था। तीसरा, आपने मुझे बोला कि मोबाइल होल्डर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों से ना मैंने आज का वीडियो टॉपिक डिसाइड किया है कि मिस्टेक्स जो मैंने करी अपने लॉन्ग टूरिंग में, जो आप लोगों को नहीं करनी। बट पहले मिस्टेक की बात करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोबाइल होल्डर पिछले 2 महीने से मेरे बैग में पड़ा है, और मैं उसको अभी तक लगा नहीं रहा। और पॉइंट ये था कि उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे पहले गाड़ी सर्विस करानी थी, क्योंकि उसमें वायरिंग मुझे कट करवानी पड़ेगी। डायरेक्टली जो मोबाइल होल्डर है उसको मुझे इंस्टेड ऑफ बैटरी से कनेक्शन देके मुझे इग्निशन से कनेक्शन देना है। वो मैं समझाऊंगा बाद में कि क्या है ना, तो फिर सर्विस में कोई इशू ना आए, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। बट सर्विस के अगले दिन मैं ट्रिप पे निकल गया, जस्ट द नेक्स्ट डे, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और सर्विस में क्या होती, रात हो गई, लाइक शाम हो गई थी। तो ये एक रीज़न था कि मैंने मोबाइल होल्डर नहीं लगाया, और मैंने पूरे ट्रिप में पछताया हूँ कि मैंने मोबाइल होल्डर क्यों नहीं लगाया। तो वन ऑफ द मिस्टेक्स जो मैंने करी वो पहली ये थी कि मैंने यहाँ पे ना हुक्स नहीं लगाए, और मैंने यहाँ पे होल्डर नहीं लगाया। उसका रीज़न ये है कि जब आप हुक्स लगाते हो ना, तो ये पूरा कवर हो जाता है, और यहाँ पे आप सामान लगेज रख सकते हो। तो इन शॉर्ट, लगेज के लिए जो हुक्स होती है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक चीज़ मैंने मिस आउट कर दी, और वो होनी चाहिए।
क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त इट इज़ डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट रिकमेंडेड कि आप अपना लगेज को अपने शोल्डर्स पे रखो। उससे क्या होगा यार, 1 घंटे 2 घंटे बाद ना आपके शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने बैग को अपने बैक सीट पे जो पिलियन वाला जो पोर्शन होता है उस पर मैंने रख दिया था। तो ओनली जो स्ट्रैप्स थे वो मेरे शोल्डर्स पे लगे हुए थे, तो इतना दिक्कत नहीं आया। बट स्टिल इट्स नॉट एडवाइजेबल। मेरा एक्चुअली मन ये था कि मैं एक बैकपैक लेके जाऊं जो मेरा फेवरेट है, जिसमें सारा सामान आ जाता है, कपड़े आ जाते, लाइक 2-3 दिन का पूरा ट्रिप हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया बैग था। तो इन शॉर्ट मुझे गैजेट्स को हैंडल करना था और कुछ नई चीज़ें मैंने ख़रीदी भी है, तो इसीलिए मुझे एक अच्छा बैग चाहिए था। इंस्टेड ऑफ कोई मैं ना पीछे बैग लटका दूं और रोप के सहारे बांध दूं, तो मुझे वो रिस्की, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं फर्स्ट टाइम पे ट्राई नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरा बैग लिया। तो पहला जो मेरा मिस्टेक था लॉन्ग टूरिंग पे वो ये था कि अगर आप अच्छा खासा लगेज लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो कैसे लगेज को बांधना है, हुक्स यूज़ करो, रोप्स यूज़ करो। ऑल राइट गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लोथिंग्स एंड राइडिंग ग्लव्स। जहाँ तक कपड़ों की बात है वो मैंने ऑलरेडी बात कर दी। सर्दियों का टाइम में तो आपको थोड़ा सा लेयरिंग मतलब यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा पहनना पड़ेगा, थर्मल के ऊपर शर्ट या फिर थर्मल के ऊपर जैकेट या कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरा है राइडिंग ग्लव्स, क्लोथिंग एंड राइडिंग ग्लव्स। राइडिंग ग्लव्स का मेरे साथ गाइस ये सीन हुआ कि मैंने पहले तो एक कंपनी के ग्लव्स मंगाए थे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वो ग्लव्स जब मैंने मंगवाए तो वो मुझे मज़ा नहीं आया, कंफर्टेबल नहीं लगे, राइट। फिर उसके बाद मैंने ट्रिप के 1 वीक पहले मैंने एक्सॉर के 2000 समथिंग के ग्लव्स मंगाए, अच्छे ग्लव्स थे, बट लार्ज साइज़ की जगह उन्होंने मीडियम साइज़ भेज दिया। अगेन मेरे को छोटा पड़ा। तो ये सब कुछ मैंने आपको वीडियोस के थ्रू दिखाया है। तो मेरे पास ग्लव्स आ गए थे बट ट्रिप के 1 दिन पहले, अरे यार सीरियसली मतलब पूरा प्लान कैंसिल हो गया। अदरवाइज राइडिंग ग्लव्स तो मुझे पहनने ही थे। तो ये बहुत ज़रूरी है जिस पे आपको ध्यान रखना है, क्लोथिंग एंड राइडिंग ग्लव्स, क्योंकि 1 घंटा गाड़ी चलाना पता नहीं चलेगा, बट जब आप 12 घंटे गाड़ी चलाओगे तो आपके हाथ की जो हालत होगी ना, मैं आपको बता दूं, आपका ये पूरा छिल जाएगा। मेरा अभी तक छिला हुआ है और हाथ तो आपके पूरे ख़राब हो जाएंगे। और ये जो भाई इसकी बात करेंगे हम लोग कि कितना प्रॉब्लम होता है रिस्ट पे, कितना प्रेशर, कितना पेन, कितनी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में कुछ घंटों के बाद। तो राइडिंग ग्लव्स आर मैंडेटरी बोथ इन टर्म्स ऑफ योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो योर कंफर्ट। तो ये तो बात हो गई क्लोथिंग एंड राइडिंग ग्लव्स की। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3 विच इज सीटिंग कंफर्ट। हो भाई पूछो मत भाई, अगर आप लोग लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हो, 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, सामने वाली एवेंजर है तो आंख बंद करके लेट जाओ और निकल जाओ। बट अगर आपकी TVS है, अपाचे है, 160 है, तो भाई प्लीज़ इसका जो पॉस्चर है ना बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चर है। मैं आपको बाद में इसका सीटिंग के अलग से एक थोड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसका सीटिंग मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये सीटिंग इसका बहुत प्रॉब्लम है, इसका सीटिंग बहुत एग्रेसिव है। आपको मतलब टैंक के ऊपर वो शिफ्ट करेगा 1-2 घंटे के बाद, और इतना पेन होगा आपके पिछवाड़े पे, मतलब सूज जाएगा आपका यार। तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ सीटिंग कंफर्ट पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हो सके तो अगर आपके पास TVS है, यामा है, तो उस पर प्लीज़ पैडिंग करवा लो। अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हो तो आपका जो GPS नेविगेशन है, जो रास्ते हैं आपको नहीं पता होते, तो फर्स्ट टाइम जो जा रहे हैं वो गलत रास्ते पे ना चले जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो उनके लिए नेविगेशन बहुत ज़रूरी है। जिन गाड़ियों में इनबिल्ट नेविगेशन है, जिन गाड़ियों में ऑलरेडी पूरा ये पूरा मॉड्यूल सेट किया हुआ है, तो वो तो अच्छी बात है। जिनकी गाड़ियों में GPS नेविगेशन नहीं है और ये फीचर्स नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो तो ऑब्वियसली मोबाइल यूज़ करेंगे, अपने टैंक पैड पे लगाएंगे या फिर अपने मोबाइल होल्डर पे लगाएंगे। तो आपको मोबाइल होल्डर या फिर टैंक बैग जो होता है ना, वो ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर क्या है, मैं तो फ़ोन रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे अपना फ़ोन को मोबाइल होल्डर से अटैच कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो 4th पॉइंट में मैं यही बोलूँगा कि डू समथिंग विद योर नेविगेशन थिंग। तो अगर आपको रास्ते नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो इसका जुगाड़ करो, मोबाइल होल्डर लगाओ या तो टैंक पैड खरीदो। ऑल राइट गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 5th, योर बाइक मॉडिफिकेशन। आपको बाइक में क्या क्या चेंजेस लेके आना है। सच कहूँ तो जो मुझे कमी लगी वो थी वाइज़र की।
कि वाइज़र से क्या होता है ना कि आपका जो विंड ब्लास्ट है ना, जो चेस्ट पे लगता है ना, उससे आपकी एनर्जी, आपका मोमेंटम सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट फीलिंग आती है, आप थक जाते हो। तो वाइज़र इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। वाइज़र के बाद हम बात करेंगे लाइट्स के बारे में। अगर आप फॉग लाइट्स अटैच कर देते हो ना तो मज़ा आ जाएगा। स्पेशली जो मेरा सुबह के 3 घंटे का जो सफ़र था 5 से 8 बजे का फॉग के अंदर, और जो आते वक्त जो मेरा शाम का 6 से 8 का सफ़र था, बहुत ही हेक्टिक था, बहुत ही ट्रबलसम था। सामने से डिपर पड़ रहे थे, छोटा सा रोड था, लास्ट में ट्रक्स आ रहे हैं, ओवरटेक करना है, तो बहुत दिक्कत आ रही थी गाइस। इसकी लाइट सिटी कंडीशंस में कह सकता हूँ कि सही है, एडजस्टेबल है, वेल इनफ है। बट जब हम लोग हाईवेज़ की बात करेंगे, जब हम लोग लॉन्ग टूरिंग की बात करेंगे, तो इसकी लाइट्स कहीं ना कम पड़ेगा, वो 19-20 आपको फील होगा। तो मेक श्योर कि आप लेफ़्ट राइट में 2 फॉग लाइट्स लगवा लो, कुछ लाइट के अराउंड मॉडिफिकेशन करा लो कि यार मतलब हाईवे पे चलते हुए ना आपको प्रॉपर एक विजिबिलिटी मिले, चाहे मॉर्निंग का टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग का, या फिर चाहे रात का टाइम हो। तो वाइज़र लाइट्स के अलावा जो थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा हैंड गार्ड्स। अगर आपके पास राइडिंग ग्लव्स है दैट्स वेल एंड गुड, बट आप उसके साथ साथ हैंड गार्ड्स भी लगवा सकते हो। मैं एज सच मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, बट राइडिंग गियर्स मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो डेफिनेटली इट वाज अ मिस्टेक, बट अगर राइडिंग ग्लव्स है तो मिस्टेक नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे सामने पल्सर जा रही है 135। इसकी ये जो टेल लाइट है और ये जो साइड लाइट है, इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, आप लोगों के पास हो सकती है, और मेरे लिए मेरे व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका जो टेल लाइट है और जो इसका साइड लाइट है बैक का, इतना फ़नी है, मुझे पर्सनली डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है यार, छोटी छोटी चीज़ें लाइक टेल लाइट। हाँ यार, कहीं भी ब्रेक मार देते हैं। बार बचे भाई, अलग ही हिसाब है यार, मतलब इतना सडन ब्रेक। सच कहूँ तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती इस बाइक की भी है और मेरी भी है। मतलब इसका ब्रेक में ना बाइट नहीं है, इसका ब्रेक बहुत ही लूज़ है। अब ज़्यादा ब्रेक मार दोगे ना तो पीछे का टायर स्किड हो जाएगा। इसके पीछे के टायर में साला ग्रिप ही नहीं है यार। सो गाइस, आज आप लोगों को नया रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि मैं ऑफिस चेंज होने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जाने का व्लॉग कर रहा हूँ, मोटर व्लॉग कर रहा हूँ। जो लोग नए होंगे उनको पता नहीं होगा, बट जो पुराने होंगे उनको पता होगा कि मैं इस रास्ते से जाया करता था, बट अब मैं सीधा जा रहा हूँ। एक बात बोल दूँ ना भाई, TVS अपाचे 160 के रियर ब्रेक पे तो भाई मतलब विश्वास ही मत करना, विश्वास कर लिया ना सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। इसका फ्रंट ब्रेक ही ठीक ठाक है, बाकी इसका रियर ब्रेक में तो मतलब घंटा कुछ बाइट वाइट नहीं है यार। तो हमने गाइस 5 पॉइंट्स के बारे में बात किया था जो मैंने मिस्टेक्स करी हो, जो आप लोग उससे सीख सकते हो। बट मैं एक और आपको बात बता दूं जो मैंने मिस आउट कर दी है, वो ये है कि ब्रेक्स। आप जो गाड़ी चलाते वक्त जो ब्रेक्स लोगे ना, बहुत ज़रूरी है कि आप अगर 150 सीसी की गाड़ी चला रहे हो तो आप मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे के बीच में ब्रेक्स ले ही लो। 100 किलोमीटर से ज़्यादा मत खींचो। एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने 200-250 किलोमीटर गाड़ी खींची है, तो ये बिल्कुल मत करना। अपने 150 सीसी को इतना एग्रेसिवली पुश मत करना, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। तो 6 बोल लो या एक्स्ट्रा बोनस टिप बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर ब्रेक्स, प्रॉपर जो कह सकते हैं ना हॉल्ट्स, टूरिंग करते वक्त, हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा मत खींचो। तो मेक श्योर आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर्स। सो गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। दिस इज हेलमेट डूड साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। एंड यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मज़ा आया, मतलब आप लोगों ने जो मेरे ये ट्रिप वाले वीडियो पे जो आपने रिस्पॉन्स दिखाया, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्यूज़ एंड ऑल, ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा है। एक दिन में मतलब 12-13 हज़ार व्यूज़ क्रॉस कर देना, और हमारे सब्सक्राइबर्स जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ 4-5 हज़ार ही हैं। तो इट्स डेफिनेटली शोज़ कि कितना आपने मुझे प्यार दिखाया है। बट उसके साथ साथ जो आपने कमेंट्स किए हैं, जो आपने मुझसे कनेक्ट किया है, इंस्टाग्राम पे बात करी है यार, मज़ा आ गया यार। सो गाइस, दिल से बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगा।